हेलो स्टूडेंट, वेलकम है हमारे इस प्यारे चैनल में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का फिजिक्स, जिसका चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, और हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, बहुत अच्छे से पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इनके प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हमने। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा आप जाकर देखना। ठीक है, और आज हम कोई टॉपिक लेकर नहीं आए हैं, आज हम क्वेश्चन सॉल्विंग करने आए हैं। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चंस के बाद हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा इसी से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन आते हैं उस कॉन्सेप्ट के ऊपर, मतलब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, हम पढ़ते हैं। ठीक है, 3 इक्वल चार्जेस ईच हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 × 10⁻⁻6 कूलम are placed at the 3 corner of right angle triangle of side 3 cm, 4 cm and 5 cm। ठीक है, और फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज एट द राइट एंगल कॉर्नर। देखो हम समझाते हैं इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। इसका हम बोल रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है और 3 इक्वल चार्जेस, मतलब Q का वैल्यू इक्वल चार्जेस है 2 × 10⁻⁻6 कूलम। मतलब यहाँ पे हम Q लिख दे रहे हैं क्योंकि सेम तो ही है चार्ज, सेम है चार्ज, इक्वल चार्जेस Q। और बोल रहा है इसका जो साइड है ये है 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर एंड ये है 5 सेंटीमीटर। और हमको बोल रहा है कि राइट एंगल फोर्स निकालना है, चार्ज एट द राइट एंगल कॉर्नर। मतलब इस चार्ज के ऊपर हमको फोर्स निकालना है। इन दोनों जो ये दोनों चार्ज जो इस पर जो फोर्स लगा रहे होंगे वो हमको फोर्स निकालने बोल रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखो हम आपको बता देंगे कि कैसे करना है, सारे फार्मूलाज वगैरह सारी चीज़ें आपको बता देंगे। आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा अपने खुद करना ही होगा। ठीक है, खुद करना होगा आपको कैलकुलेशन, हम सब बता देंगे आपको फार्मूलाज वगैरह कैसे क्या करना है, आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट करना ही होगा। ठीक है, देखो ये वाला चार्ज, तो देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही कुलम लॉ में फोर्स निकाला गया था, यही वाला फॉर्मूला। ठीक है, यही फॉर्मूला यहाँ पे काम देगा। देखो ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा और दोनों इक्वल चार्जेस है, मतलब सेम साइन के चार्जेस है, साइन डिफरेंट नहीं है। ठीक है, दोनों सेम साइन के, मतलब प्लस प्लस दोनों है, तो दोनों एक दूसरे को तो रिपेल करेगा, दोनों एक दूसरे पर दूर भगाने वाला फोर्स लगाएगा। तो ये इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, मान के चलो F। ठीक है, और ये भी चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा होगा, दूर भगाने वाला फोर्स ही लगा रहा होगा ना, क्योंकि सेम साइन के चार्जेस से। ये मान के चलो ये हो जाता है F डैश। ठीक है, तो ये F का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या था फॉर्मूला? Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो Q1 Q2, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है इसलिए Q सेम लिख दिए, और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसको जब लिखेंगे 9 × 10⁻9 K का वैल्यू था, और Q × Q 4 × 10⁻12। क्यों कैसे आया? देखो 2 × 10⁻6 × 2 × 10⁻6, उसको जब सोल्व करेंगे तो 4 × 10⁻12 आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? 4 × 4। चूँकि ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए इसको डिवाइड कर दो 100 से × 100। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन आपको खुद करना होगा, हम कैलकुलेशन कर देते हैं। ठीक, तो देखो क्वेश्चन का आंसर आया यहाँ पे। ये क्वेश्चन का आंसर मतलब नहीं है, ये जो फोर्स, ये चार्ज जो इस पर जो फोर्स लगा रहा था उस फोर्स का वैल्यू आया 22.5 न्यूटन। देखो मैंने कैलकुलेशन किया है, आपको खुद करना होगा कैलकुलेशन। ठीक है, और अब निकालते हैं इस फोर्स को। देखो ये फोर्स तो निकल गया, अब इस फोर्स को निकालते हैं। ये कौन सा फोर्स लग रहा है? देखो सब चीज़ तो सेम होगा, सिर्फ डिस्टेंस, जो बीच का डिस्टेंस है, यहाँ जैसे 4 सेंटीमीटर था यहाँ 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, वही सिर्फ चेंजेस है। तो कितना कितना होगा इसका भी कैलकुलेशन आप कर लेना। 9 × 10⁻9 K Q1 Q2, तो यही आएगा 4 × 10⁻12 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे 3 × 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट आपको करना ही होगा। देखो 40 न्यूटन का फोर्स आ गया। देखो अब मैं समझाता हूँ क्या क्या हुआ। देखो एक फोर्स तो लग रहा था, ये चार्ज हम अब इसको अलग यहाँ पे बना रहे हैं, इसका ड्राइंग कर रहे हैं। ठीक है, ड्रॉ कर रहे हैं। एक फोर्स तो लग रहा था इस चार्ज पे, इस डायरेक्शन में F। ठीक है, और एक फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में F डैश। ठीक है, अब देखो वेक्टर यहाँ पे काम देगा आपको, मैंने बोला था आपको वेक्टर पढ़ना। ठीक है, वेक्टर यहाँ पे जब दो फोर्स है, कहीं इसका नेट फोर्स कहीं बीच से होकर गुजर रहा होगा, नेट फोर्स। और इसका जो फॉर्मूला होता है वेक्टर का, दो वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है √A²। जैसे एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, तो इसका फॉर्मूला होता है A² + B² + 2AB cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ भी उसी टाइप से F² +
एफ डेस का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे क्योंकि कोस थीटा यहाँ पे देखो 90 डिग्री है, दोनों के बीच में तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, 90 डिग्री और कोस 90 का वैल्यू 0 हो जाता है, तो यहीं पर इसको स्टॉप कर दो, इसका आगे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्या था एफ का वैल्यू कितना आया था, ये 22.5 का स्क्वायर प्लस ये 40 का स्क्वायर। और देखो इसका कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 45.9 न्यूटन। ये आपका रिजल्टेंट मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा। देखो समझने में ज़्यादा नहीं है, हार्ड नहीं है। देखो एक बोल रहा था राइट एंगल है, तीनों इक्वल चार्जेस है, एक 3 सेंटीमीटर बीच में डिफरेंस है, एक 4 सेंटीमीटर एक 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस और बोल रहा था हमें इस चार्ज पर इसका फोर्स जो लग रहा था ये दोनों की वजह से फोर्स, उसका नेट फोर्स हमको निकाल के बताओ। ये क्वेश्चन ये बोल रहा था। ठीक है, तो हमने ये फोर्स निकाल लिया इस चार्ज की वजह से, जो इस पर फोर्स लग रहा था एफ फोर्स, फिर इसके वजह से जो फोर्स लग रहा था उस, और लास्ट में हमने वेक्टर सम कर दिया, रिजल्टेंट निकाल दिया। जो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन में बोला था कि इंडिविजुअल चार्जेस, किसी एक इंडिविजुअल चार्जेस पर अगर हमको फोर्स निकालना है तो जो एक्स्ट्रा जितने भी चार्जेस उस पर फोर्स लगा रहे हैं लास्ट में उसको वेक्टर सम कर दें। यही तो बोल रहा था हमको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो यही हमने कर दिया। यहाँ पे एक फोर्स इस ओर लग रहा था, एक फोर्स इस ओर, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स को हमने वेक्टर सम करके आंसर ला दिया इतना 45.9 न्यूटन। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, लिखा है 3 चार्जेस ईच इक्वल टू क्यू आर प्लेस्ड एट द 3 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर साइड ए। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द 4th कॉर्नर। देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक स्क्वायर हमको दे दिया है, एक स्क्वायर है और इसके 3 कॉर्नर पर इक्वल चार्जेस है, क्यू यहाँ पे भी है, क्यू यहाँ पे भी रख दिया और क्यू यहाँ पर भी रख दिया। ठीक है, और इसका जो ये साइड है ये ए है, ये ए दे दिया है। ठीक है, और हमको बोल रहा है ये जो 4th कॉर्नर है यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं है, तो इन तीनों की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है आएगा उसको हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बताना है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, मान के चलो ये पॉइंट ए है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, तो हमको डी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इन चार्जेस की वजह से। देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जान ही रहे थे, क्या होता है के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर वो डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है चार्ज की वजह से। ठीक है, तो इस चार्ज की वजह से मानकर चलो, और हाँ प्लस के वजह से दूर भागता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मैंने बताया था प्लस के वजह से दूर अवे द चार्ज, एंड नेगेटिव चार्ज के वजह से टूवर्ड द चार्ज की ओर डायरेक्शन होता है। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा आप जाकर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा। ठीक है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई ओर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मान के चलो ई है, इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही होगा क्योंकि सेम डिस्टेंस सेम चार्ज, तो ई ये दोनों तो सेम ही होगा वैल्यू। और लेकिन यहाँ देखो एक और कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, देखो इसके वजह से भी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, इसके वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा क्योंकि ये भी तो चार्ज है यहाँ पे, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा वो मान के चलो ई डेस है। तो ये लेंथ कितना, ये सब तो हमको लेंथ पता था कि ए है, ये भी लेंथ ए है, ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा a√2। अब निकाल कर देख लेना, जैसे ये जैसे आप निकालते थे ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से जो आता है उसी टाइप से ये a√2 आ गया। अब देखो ई का वैल्यू निकल जाएगा, देखो ये और ये सेम है, सेम डायरेक्शन में। अभी निकालना मत, ई का वैल्यू अभी मत निकालना। ठीक है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, देखो टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो अभी मत निकालना ई का वैल्यू। अभी देखो ई ये सेम है, ये सेम है, तो इसका रिजल्टेंट कहीं यही इसके बीच से होकर ही तो गुजर रहा होगा, ई डेस पर ही तो आ रहा होगा, तो इसका जो रिजल्टेंट ई दोनों का रिजल्टेंट अभी निकाल दो, और ई डेस जो इसके वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा लास्ट में उसको जोड़ देना, निकाल के तब निकालना और जोड़ देना। ठीक है, अभी रिजल्टेंट निकाल लो, इन दोनों के चार्जेस की वजह से जो रिजल्टेंट आएगा कहीं बीच से होकर गुजरेगा, और बीच से जो रिजल्टेंट आएगा, और बीच में देखो 90 डिग्री है, बीच में 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर यही हो जाएगा, क्योंकि देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा होता है रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब कोस 90 डिग्री 0 हो जाता है तो उसे लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो ये लास्ट में आ जाएगा आपको e√2 आ गया आंसर, e√2। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से भी इसी डायरेक्शन में, और इन दोनों की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था वो भी इसी डायरेक्शन में, लास्ट में जोड़ दूँ ई डेस प्लस e√2, बस अब आंसर आ जाएगा। देखो आपको कैलकुलेशन अब करना होगा, देखो क्या है, ई डेस का वैल्यू हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर a√2 का होल स्क्वायर प्लस के क्यू बटे आर स्क्वायर, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ए का स्क्वायर इंटू √2। देखो इस टाइप से आपको आंसर लास्ट में आ जाएगा। आपको कैलकुलेशन खुद करना होगा, आप कैलकुलेशन कर लेना, मैंने बता दिया कैसे क्या करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था, समझना था कि इस चार्ज की वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस जगह पे, इस दोनों की वजह से तो होगा ही, ये दोनों की वजह से तो होगा ही, इसके वजह से भी होगा, तो लास्ट में ये जो बीच से होकर गुजर रहा था, ये इस ओर सेम मैग्नीट्यूड है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, और दोनों वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट कहीं बीच से होकर गुजरेगा, मतलब ई डेस, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था उसी डायरेक्शन में, और निकाल दिए। रिजल्टेंट निकालने के बाद
लास्ट में दोनों को ऐड कर दिए तो वही वहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लास्ट में आंसर निकाल लेना है, मैंने इतना बता दिया, ठीक है। अब हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से जो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिलेटेड है। जैसे था कि इलेक्ट्रिक फील्ड मान के चलो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस ओर जा रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक चार्ज क्यू चार्ज जो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसको रख दिया। तो होता क्या है, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी चार्ज को रख दें तो उस पर फोर्स लगता है, और वो जो फोर्स लगता है वो होता है Q इंटू ई, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और इसका डायरेक्शन जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखेंगे, अगर वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ही ओर होगा। इसको नोट करके लिख देना। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, किसी इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा। लेकिन अगर वो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर उसको रख दें तो जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। मतलब जिस और इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज ला दिया तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जिस ओर है उसको अपोजिट डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा, और जो फोर्स लगेगा वो होता है Q इंटू ई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आपको क्वेश्चन में दे देगा +2 कूलम का चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 4 न्यूटन पर कूलम है, ठीक है। बोलेगा इस पर फोर्स कितना लग रहा था, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो Q इंटू ई था फॉर्मूला, Q इंटू ई, तो Q की जगह 2 इंटू 4, तो 4 टू 8 न्यूटन इस पर फोर्स लगेगा, ठीक है। अब डायरेक्शन का पता कर लेंगे कि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स, इस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिस और इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो। समझ में आ गया। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दें तो वो किस ओर भागेगा, बताओ, सोचो। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये चार्ज नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस ओर है उसको अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भागेगा, ठीक है। समझ में आ गया डायरेक्शन, और जो फोर्स लगेगा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को रख दे तो उस पर Q इंटू ई फोर्स लगेगा। यही कॉन्सेप्ट हमको समझना था, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, जैसे एक स्क्वायर है, और इसके 3 कॉर्नर्स पे, मतलब इस कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, मतलब A कॉर्नर, B कॉर्नर और C कॉर्नर पे मैंने इक्वल चार्ज Q और Q रख दिया, ठीक है। सेंटर पे एक सेंटर लिया O पॉइंट पे सेंटर है, ठीक है, और ये डायरेक्शन है, हर चार्जेस से इसका डिस्टेंस है A, इस ओर से भी डिस्टेंस है A, ठीक है, हर पॉइंट चार्जेस से इसका डिस्टेंस है A, ठीक है, और ये D पॉइंट है, D पॉइंट पे मैंने कोई चार्ज नहीं रखा। अब बताओ O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना और किस डायरेक्शन में होगा, ये हमको बताओ, ठीक है। ये सोचो, ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझो। जैसे ये सारी चीज़ें डायरेक्शन में, इसमें खेल है डायरेक्शन का, डायरेक्शन आपको पता चल जाएगा, ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाएगा। देखो बोल क्या रहा है, एक चार्ज Q है यहाँ पे, एक Q है यहाँ पे और Q है यहाँ पे, ये सेंटर O। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्लस चार्ज है, ये सारे प्लस चार्ज है सारा का सारा, ठीक है। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में होगा, अवेदा चार्ज, समझ में आया, मान के चलो E है। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस ओर होगा, E भी E ही होगा क्योंकि सेम डिस्टेंस सेम चार्ज है, इसके वजह से भी E इसी डायरेक्शन में E होगा। लेकिन देखो अपोजिट है और इक्वल है, इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो O से D के डायरेक्शन में आएगा, O से D के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, KQ/R², और R की जगह कितना लिख देंगे हम, A²। यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और O से D की ओर डायरेक्शन इसका होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने, ठीक है। अब चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। इसमें जो ये फिगर जो आपको दिख रहा है, आपको बताना है कि कहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड A इज इक्वल टू, मैं ऑप्शन दे देता हूँ, मैं ऑप्शन आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने टिक लगा लिया है, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। EC इज ग्रेटर देन EB, या पहला ऑप्शन मान लो, और दूसरा ऑप्शन है E इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C इज लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B। देखो यहाँ पे समझो क्या बोल रहे हैं, मैंने बताया था जहाँ पे डेंस ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेंस जहाँ जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखो यहाँ पे समझो ए पॉइंट पर तो डेंस से मतलब बहुत नज़दीक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, B पॉइंट पर थोड़ा दूर हो गया, मतलब वहाँ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है,
और सी पॉइंट पर फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के नज़दीक आ गया, ठीक है। तो यहाँ भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहाँ पे आप समझो क्या है, ई ए इज इक्वल टू ई सी। हाँ ये तो समझ में आ गया क्योंकि दोनों सेम है, ई ए इज इक्वल टू ई सी, समझ में आ गया। क्या ये लेस देन ई भी है, मतलब बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे कम है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर है, एक दूसरे से दूर है, मतलब वहाँ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आंसर होगा ए नंबर, मतलब ज़्यादा होगा, ई ए इज इक्वल टू ई सी इज ग्रेटर देन ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, ठीक है। ये तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए एक बड़े से स्माइल के साथ, रुको अभी बाय नहीं कहते। जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सारी चीज़ें पढ़ाया मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कुछ क्वेश्चंस भी किया है, तो आप जाकर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। आप जाकर देख लेना, अच्छा समझ लेना, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इस पर, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो अब बड़े से स्माइल के साथ कहते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।